प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 के नए सिलेबस के बारे में। अगर आप भी 2027 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे झारखंड से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, तो आपका नया सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसमें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो ऑफिशियली बच्चों मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपका जो पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा होता है, उसमें कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस किस-किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, कितने घंटे का आपको समय मिलता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उसको आप जाकर के ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? सभी के बारे में हमने बताया था। इसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, आपको ओरिजिनल बुक के पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, फार्मूला का आपको ई बुक चाहिए, पिछले आपको 5-6 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए और एडमिशन की जानकारी तो मैं आपको देते ही रहता हूँ। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये बेसिक बेसिक जानकारी, काउंसलिंग की जानकारी और मॉडल पेपर के सेट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2027 के, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें बच्चों आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आप मार्केट से केवल अगर आप बुक लेने जाते हैं तो 350 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 99 में नोट्स, फार्मूला ई बुक, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, बुक के पीडीएफ, एमसीक्यू के कल के प्रैक्टिस के पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे रजिस्टर करना है। पहले रजिस्टर में आप अपना नाम वगैरह, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, पासवर्ड वगैरह फिलअप करेंगे। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, सबमिट करेंगे, फिर आकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको मोबाइल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसको फिलअप करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सभी का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वैलिडिटी कब तक रहती है, तो जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपका ये कोर्स ओपन रहेगा, ठीक है? बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन चलाते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, समथिंग जो भी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन में डायरेक्ट वो फोन पे में, गूगल पे में रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। आपका पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं, आपके फोन में नहीं है, तो आप क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके साथी संबंधी या फिर आपके माताजी का, पिताजी का फोन वगैरह होगा, उससे आप स्कैन करके यहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कोर्स खुल जाएगा, ठीक है? ये बेसिक बेसिक चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब चलिए बच्चों एक एक चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, मेजरमेंट यानी कि मापन। दूसरा है सदिश एवं अदिश राशि। तीसरा है गति। चौथा है गति के नियम। पांचवा है गुरुत्वाकर्षण। छठा है आपका कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। सातवां है आपका बलागुण। आठवां है आपका द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर नौवां है आपका सरल लोलक गति, सरल लोलक, तरंग गति और ध्वनि। फिर दसवां है आपका पदार्थ का अणु अणु गति सिद्धांत। फिर आपका 11वां है तापमिति एवं उष्मीय प्रसार। फिर आपका 12वां है विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा। फिर आपका 13वां चैप्टर है उष्मा संचरण। फिर आपका 14वां है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। फिर आपका 15वां है प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। ये सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से है प्रकाश का अपवर्तन। इसी में देखिए थोड़ा सा डिटेल में कर दिया है, चैप्टर वही है, एक ही में कभी कभी आपका देता है, इसमें थोड़ा सा अलग करके देता है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होता है। फिर उसके बाद से लेंसों के बारे में है, पतलो लेंसों से अपवर्तन। फिर आपका प्रकाशिक यंत्र हो गया। फिर आपका वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल हो गया। फिर आपका विद्युत धारा हो गया, विभव हो गया और सेल हो गया। फिर आपका ओम का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन हो गया। फिर आपका विद्युत धारा के अनुप्रयोग हो गए और फिर आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया और फिर आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। ये आपके टोटल बच्चों आपके फिजिक्स में 24 चैप्टर्स है, ठीक है? फिर उसके बाद से केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में देखेंगे पहला चैप्टर है आपका विज्ञान के बारे में, विज्ञान और रसायन क्या है। फिर आपका द्रव हो गया। फिर आपका रासायनिक संयोग के नियम हो गए। फिर आपका परमाणु की संरचना हो गई, रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा हो गया। फिर आपका संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन हो गया। फिर आपका रसायन की भाषा हो गई। फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण हो गया। फिर आपका अम्ल क्षार तथा लवण हो गया। इसमें देखिए ये सब चैप्टर्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभी कई सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर आपकी रासायनिक गणनाएं हो गई, गैसीय नियम हो गए, गैस से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका वैद्युत रसायन हो गया। फिर उसके बाद से आगे चले 13 नंबर चैप्टर पे, तो आपका विलयन हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण हो गया। फिर आपका धातु अधातु एवं धातु कर्म हो गया, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका जल एवं जल की कठोरता हो गया। फिर आपका महत्वपूर्ण गैसेज हो गया, गैसेज से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका महत्वपूर्ण लवण हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फ्यूल यानी कि ईंधन हो गया। फिर आपका कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण हो गया। फिर आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। फिर आपका कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा हो गया। फिर आपका औद्योगिक रसायन हो गया और फिर आपका विश्लेषण रसायन हो गया। ये आपके
टोटल केमिस्ट्री में भी आपके 24 यानी कि 24 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद से गणित में आते हैं, मैथ में आते हैं, तो सबसे पहले आपका सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, फिर आपका घातांक और करड़ी है, फिर आपका वर्गमूल एवं घनमूल है, फिर आपका बहुपद एवं गुणनखंड है, फिर आपका लघुत्तम समप्रत्यय तथा महत्तम समप्रत्यय है, फिर यानी कि एलसीएम और एचसीएफ है, फिर आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, फिर आपका रैखिक तथा द्विघात समीकरण है, फिर आपका लॉगरिथम है, फिर आपका संख्या संख्या पद्धति है, फिर आपका परसेंटेज है, फिर आपका लाभ हानि तथा बट्टा है, फिर आपका साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसमें देखिए ये जो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, घातांक कड़ी हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछे तो सबसे जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन, जैसे आपका त्रिभुज वाला चैप्टर हो गया, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान हो गया, फिर आपका टैक्सेशन यानी कि कराधान हो गया, ये 14 हो गए। फिर आपका 15 से यहाँ से देखते हैं, औसत हो गया, आपका एवरेज हो गया, फिर आपका अनुपात और समानुपात हो गया, फिर आपका कार्य तथा समय हो गया, फिर आपका चाल तथा समय हो गया, फिर आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हो गई, फिर आपका विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी हो गया, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण हो गया, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा कहिए कि आपका आगे का सिलेबस है, 12th लेवल का सिलेबस है। फिर आपका त्रिभुज हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका पाइथागोरस का प्रमेय हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका समरूप त्रिभुज हो गया, वृत्ति माप हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आपका त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय वाले जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो गए, फिर आपका दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन हो गए, ये आपके 28 चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद से देखिए त्रिकोणमितीय फलन का एवं सूत्र हो गया, फिर आपका ऊंचाई और दूरी हो गया, वृत्त हो गया, सर्किल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, बिंदु पथ हो गया, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घनाभ तथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोला हो गया, इंपॉर्टेंट है। समकोणीय कार्तिकी निर्देशांक इंपॉर्टेंट है। सरल रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवी हो गया, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेयर केस में, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपका आगे का सिलेबस है। फिर आपका समांतर श्रेणी हो गया, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।